समाचार पत्रों में नुक्ता के बगैर शब्दों को छापे जाने से शब्दों की मर्यादा ख़त्म हो रही है। क्या इसको सुधारा जा सकता है? जी बिल्कुल, सुधारा तो जा सकता है, लेकिन इस पर प्रॉब्लम यह है इसमें कि हिंदी के अनेक विद्वान ऐसे हैं जो नुक्ते के अस्तित्व को ही नकारते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई शब्द उर्दू मतलब फ़ारसी, अरबी, तुर्की से आया है और उसमें नुक्ते वाला साउंड उन भाषाओं में है, तो भी हिंदी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बात को वो बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं और वो वर्चस्व रखते हैं कहना चाहिए सिस्टम पर भी और मतलब भाषा के प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो उनकी बात सुनी जाती है। अब हालांकि ऐसे अनेक शब्दों में बार बार बताता रहता हूँ जिनमें अगर नुक्ता हटा दें तो अनर्थ हो जाता है। नुक्ते की अहमियत है और होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जिस भाषा का शब्द अपनी भाषा में शामिल कर रहे हैं तो उसका उच्चारण वैसा ही रखें। ऐसे अनेक शब्द हैं, जैसे ज़ साउंड वाले अनेक शब्द हैं। जू है, जू चिड़ियाघर, उसको आप जू कहेंगे ना, जू थोड़ी कहेंगे। कहने को लोग जू कहते हैं, लेकिन सही उच्चारण तो जू ही है। और आप अगर आप भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको जू बोलना पड़ेगा। जू आप कहेंगे तो टोक देंगे लोग कि भाई क्या कह रहे हैं आप। ऐसे अनेक शब्द हैं, तो अनेक साउंड्स हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि हिंदी में अगर हम दूसरी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका मूल स्वरूप और मूल साउंड तो बरकरार रहने दिया जाए। तो आपकी बात सही है कि मर्यादा तो ख़त्म हो ही गई है उसकी, नुक्तों के होने ना होने के कारण शब्दों की। लेकिन ये प्रॉब्लम हिंदी में भी पहले से मौजूद है। हिंदी में स, श और श का उच्चारण अधिकतर लोग नहीं ठीक करते हैं, ठीक से इनको उच्चारित नहीं करते हैं। अब उनमें तो उर्दू का कोई रोल नहीं है ना। शुद्ध हिंदी के अक्षर हैं स, श, श, और भी अनेक ऐसे हमारे अक्षर हैं हिंदी में जो गलत उच्चारित किए जाते हैं। तो भाई अब क्या कहें और क्या ना कहें। चमन कहते हैं गार्डन को, चमन, गुलशन, गार्डन, उद्यान, बाग वगैरह। गुरप्रीत साहब, हशर जो है वो हश्र होता है, हश्र शब्द होता है। हश्र के अनेक अर्थ हैं, अंजाम के सेंस में भी होता है। कई बार बड़ी उम्र की औरतें जो हैं वो बच्चों को नाराज़ होकर गुस्से में कहती है तेरा तो हश्र ख़राब होगा, यानी तेरा तो अंजाम ख़राब होगा। और वैसे हश्र जो है वो क़यामत के रोज़ को कहते हैं, क़यामत को कहते हैं। क़यामत के रोज़, क़यामत के अवसर पर जो आपाधापी मची होगी, तो वो मैदान जहाँ सारे, जैसा कि मान्यता है और किताबों में है मुस्लिम धर्म की, और उसमें लिखा है कि भाई मैदान होगा एक जिसमें सारे लोग दोबारा जीवित किए जाएंगे और वो हश्र का मैदान होगा, फिर सबका हिसाब किताब होगा। उसके बाद वो नरक और स्वर्ग में भेजे जाएंगे। नरक, देखिए नरक नहीं होता, नर्क लिखा हुआ होता है कई बार, नर्क नहीं होता। सही शब्द है नरक। अंग्रेज़ी में, हिंदी में नरक और स्वर्ग अंग्रेज़ी, और उर्दू में जहन्नम और दोज़ख नरक के लिए, और स्वर्ग के लिए बहिश्त और जन्नत वगैरह।